सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम केमिस्ट्री यानी ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट को जो बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर भेजिए। तो क्या आंसर सब आ रहा है? आंसर ये आ रहा है। चलिए, कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना होता है? तो 7। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फेराचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों जल्दी इसका आंसर भेजिए। क्या फेराचुंबकीय पदार्थ कौन है? क्या नशील होगा? दोस्तों फेराचुंबकीय पदार्थ होता है। जल्दी इसका आंसर भेजिए। क्या आंसर सबको बी आ रहा है? बी आ रहा है दोस्तों। फेराचुंबकीय पदार्थ क्या होगा? तो Fe3O4 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। क्या याद हुआ? फेराचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो Fe3O4 होगा। ऑप्शन में बी होगा। चलिए, कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होगा। दोस्तों ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा दोस्तों, या 1 होगा, 4 होगा, 14 होगा। तो कितना होगा? ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। सब लोग चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। देखिए देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि बेरबदार ठोस का उदाहरण है। क्या है बेरबदार ठोस का उदाहरण? क्या होगा? क्या हीरा होगा, ग्रेफाइट, नमन या रबर होगा? चलिए इसका आंसर भी आज भेजिए जल्दी कि बेरबदार ठोस का उदाहरण है तो एक प्रकार का रबर हो। क्या होगा? रबर। रबदार यानी कि बेरबदार, क्रिस्टल यानी कि बेरबदार मतलब अक्रिस्टलीय का ठोस का उदाहरण क्या है? रबर। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चलिए इसका जल्दी आंसर भेजिए। चलिए इसका जल्दी आंसर भेजिए। क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा तो कांच होगा। क्या होगा? कांच। कांच 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 याद हुआ कि ना? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या था? कांच है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, HCP का सेल में परमाणु की संख्या होती है। क्या होगा? HCP परमाणु की संख्या कितना होगा? क्या 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 7 होगा? इसका आंसर जल्दी भेजिए। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होगा? सबको बी आना चाहिए। बी आ रहा है आंसर? हाँ, सबको बी आ रहा है ना। चलिए, क्या होगा? HCP इकाई से परमाणु की संख्या कितना? तो 6। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए बी, चलिए बी मेरे करेक्ट है। चलिए देखिए, रब्बा कितने प्रकार का होता है? रब्बा रब्बा क्या कह रहा है? रब्बा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितना? 4 प्रकार का होता है। रब्बा कितने प्रकार का होता है? 4। ऑप्शन में क्या मानना है? सी मानना है। चलिए 8वां नंबर रखते हैं। देखिए दोस्तों, 8वां नंबर का रहा। देखिए 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि H2O बर्फ में किस प्रकार की अवबंधन पाए जाते हैं? किस प्रकार का अवबंधन पाया जाता है? ये क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है। चल, नॉर्मल HCP संरचना के पैकिंग परिभाजन होते हैं। HCP पर पैकिंग परिभाजन कितना होगा? थोड़ा सा कैमरा हिल गया ना। चलिए देखिए, HCP संरचना पैकिंग परिभाज की संख्या कितना होता है? 0.74। 0.74। क्या याद हुआ ना दोस्तों? सब आंसर क्या होगा? HCP पर पैकिंग प्रभाव से संख्या कितना? 0.47 होगा। ऑप्शन में क्या मारना है? तो बी मारना है। चलिए 10वां नंबर देते हैं कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह के प्रतिशत होता है। दोस्तों जल्दी इसका आंसर भेजिए कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह के कितना? तो क्या 32% होगा? ऑप्शन नंबर बी है 34, या ऑप्शन सी है 28 है, ऑप्शन डी है 30 है। कितना प्रतिशत होगा BCC में सेल की मुक्त खाली जगह कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या मारना है? ए मारना है। ऑप्शन नंबर क्या मारना है? ये मानना है 32% होगा। BCC में इकाई सेल खाली स्थान कितना होता है? 32%। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 11 नंबर रखिए दोस्तों। 11 नंबर का रहा है किस ध्रुव की ध्रुव द्विध्रुव पे आघूर्ण शून्य होता है? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो BF थ्योरी में कितना? BF थ्योरी में याद हुआ? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो BF थ्योरी में ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए 12 नंबर का मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या होता है। क्या होता है? मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या क्या 4 होगा दोस्तों? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा? इसका जल्दी आंसर भेजिए। मूल क्रिस्टलीय तंत्र का क्या संख्या कितना होगा? तो ये 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। क्या 8 होगा? नहीं, 7 होगा। ऑप्शन में क्या मानना है? सी मानना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? सी। चलिए 13 नंबर रहते हैं कि इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? क्या है? आयनिक ठोस कह रहा है। क्या I2 होगा, LiF हीरा होगा, ये डाई आइस होगा? क्या होगा? इनमें से कौन से आयनिक ठोस है? तो क्या हीरा हीरा है। ऑप्शन में क्या मानना है? सी मानना है। हीरा एक प्रकार का आइसो आयनिक ठोस है। चलिए
चौथा नंबर है किस में एससीपी की स्टेज संरचना होती है। सब लोग चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलिए चैनल को लाइक जरूर करिए। चलिए कह रहा है कि किसमें एचसीपी क्रिस्टलीय तंत्र की संरचना होती है। किसमें होता है जलीय आंसर क्या होगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका जलीय आंसर भेजिए। क्या एचसीपी क्रिस्टल संरचना में कौन से होता है, तो जेड एन होगा। क्या होगा, जेड एन, याद हुआ ना, जेड एन। एचसीपी क्रिस्टल संरचना में क्या होता है, तो ये जेड एन होता है। ऑप्शन में क्या माना, सी मानना है। चलिए 16 नंबर लिखते हैं। थोड़ा सर्दी हो रहा है। चलिए 16 नंबर लिखते हैं। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव होती है। कितना होता है, एचसीपी फिर कर रहा है, क्या पैकिंग प्रभाव होते हैं। क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर जल्दी भेजिए। क्या एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव की संख्या कितना, 0.74, 0.74 होगा। ऑप्शन में क्या माना, ये माना। बहुत ही धमाल इस वीडियो में होने वाला है। चलिए करा का अष्टफलकीय रिक्त के त्रिज्या का अनुपात होगा। आज इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव फाड़ कर रखने वाला है। चलिए जल्दी बताइए कि अष्टफलकीय रिक्त त्रिज्या के अनुपात हो रहा है, कितना होगा, तो 0.414, वो 0.14 होगा। ऑप्शन का माना सी माना। आज इस वीडियो में फाड़ कर रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो एक अष्टफलीय क्या है दोस्तों, कि अष्टफलीय रिक्त में निम्नलिखित में से कितने तो गोलों से घिरा होता है। कितना होता है, गोलों से घिरा होता है। क्या कह रहा है कि अष्टफल के रिक्ति में निम्नलिखित से कितने गोलों पर घिरा होता था, कितना, तो 6। कितना, 6 क्या है आंसर, कि 6। ऑप्शन में क्या बी मानना है, ये 6 गोले से घिरा होता है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, ऑक्सीजन धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। क्या, कौन जो है ऑक्सीजन धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, कि CrO2। इतना कौन है, CrO2। ऑप्शन में क्या माना, डी माना है। CrO2 जो है, जो ऑक्साइड के विद्युतीय गुण पर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी डी माना है। चलो नेक्स्ट में सोडियम क्या है, Na+ आयन का संयोग संख्या होती है। क्या है, सोडियम Na+ आयन का संयोग संख्या कितने होते हैं, क्या 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा। कितना आंसर, जल्दी जल्दी भेजिए भाई। आंसर इसका क्या होगा, Na+ का आयन के संयोग संख्या कितना होगा, तो सी होगा। वाह भाई, लाइन कट गया। चलिए सोडियम आयन के संयोग संख्या कितना होगा, तो 6 होगा। कितना, 6। आंसर क्या माना, सी माना है। चलिए 20 नंबर को जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतःकेंद्रीय एक कोष्ठक में कण के आयन का अनुपात होता है। कण का आयन का अनुपात कितना होता है, तो 0.78 होता है। क्या होता है, फिर से पढ़िए। अंतःकेंद्रीय में एक कोष्ठक में कण की आयन का अनुपात कितना होता है, 0.78 होता है। ऑप्शन में क्या माना, बी माना है। चलिए 21 नंबर लेते हैं। घनाकार संरचना क्या है, घनाकार संरचना में पिंड के केंद्रीय परमाणु के सामान्य की संख्या होता है। तो 2017 में पूछा गया, जितने भी बीबी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। खाना वाला थोड़ा सा झांसी आ रहा ना। क्या रहा, जितने भी ऑब्जेक्टिव करा है जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव है। चलिए कह रहा है कि घनकार संरचना पिंड के केंद्रीय परमाणु की संख्या के समन्वय संख्या होती है। कितना, क्या 4 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा। चलिए इसका आंसर भजिए कि घनकार संरचना पिंडों के केंद्रीय परमाणु को समन्वय संख्या होती है, तो कितना होता है, तो 8 होता है। ऑप्शन में क्या मानना है, तो बी मानना है। चलिए बी मान लेते हैं। चलिए 22 नंबर देते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फलन केंद्रीय एक कोष्ठक में किनारे की लंबाई होती है। क्या होता है, कह रहा है फिर से पढ़िए। फलन केंद्रीय एक कोष्ठक में किनारों की लंबाई होती है। क्या, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी है। चलिए देखिए ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आंसर क्या होगा, कि फलन केंद्रीय की एक कोष्ठक में किनारों की लंबाई कितना होता है, 4π√2 × r। ऑप्शन में क्या माना, बी मानना है। बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर किसी धातु की पष्टभुजीय समिति में पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। क्या, तो समन्वय संख्या क्या 5 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। तो किसी धातु की पष्टभुजीय समिति में पैकिंग संरचना कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन में क्या माना, डी माना, 12 होगा। ऑप्शन नंबर डी माना। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु की रबोरम की हेक्सागोनल की क्लोज पैकिंग HCP संरचना में होता है। ठीक है, तो धातु की कार्डिनेशन की संख्या क्या है, कार्डिनेशन की संख्या होती है 12। तो कितना बताया, ऑप्शन में क्या 12 होगा। 12 आंसर सही होगा। क्रिस्टलीय जालक में प्रति परमाणु की अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। कितना रिक्तिकाओं की संख्या होती है, तो 1 2 4 8। कितना होता है, जालक की प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितना होता है, बी होता है। ऑप्शन में बी होगा, 2 होगा। क्या माना है, तो बी होगा। ऑप्शन में बी होगा, 2।
चलिए 26 नंबर सोडियम ऑक्साइड, कितना सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोरियाडोनेशन की संख्या, कार्बोनेशन की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन में क्या है, सी होगा, 8 होगा। ये 27 नंबर कह रहा है कि ए एवं बी है, ठीक है, तत्व से बना यौगिक है, एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है जिसमें ए की परमाणु के घन कोण पर ओ और बी के परमाणु फलक केंद्रों पर होता है, इसका यौगिक सूत्र होगा। अरे ए बी ए है, ठीक है, ए बी है तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ए बी थ्री, क्या है ए बी थ्री, ऑप्शन में क्या मारना है, ये मारना है। देखिए चलिए 28 नंबर तक निम्नलिखित में से क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, क्या लोहा होगा, हीरा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, तांबा होगा। निम्नलिखित में से सोडियम ठोस है, सहसंयोजक ठोस क्या है, तेल हीरा होगा, क्या होगा, सहसंयोजक ठोस है हीरा होगा। ऑप्शन में क्या मारना है, बी मारना है। चलिए 29 नंबर तक निम्नलिखित में से कौन बेरबरदार ठोस है, चलिए इसका आंसर जल्दी भेजिए, इसका आंसर जल्दी भेजिए। बेरबदार ठोस है कि अगर ग्रेफाइट होगा, सिलिकॉन होगा, या क्रोम एलम होगा, क्वांटम ग्लास होगा। निम्नलिखित कौन है बेरबदार ठोस है, जल्दी इसका आंसर भी क्या होगा, बेरबदार ठोस है क्वांटम ग्लास, क्या है क्वांटम ग्लास जो बेरबदार ठोस है। ऑप्शन में क्या मानना है, डी होना है। चलिए एन.एस. सील की क्रिस्टलीय की संरचना होती है, क्या है एन.एस. सील की क्रिस्टलीय की संरचना होता है कितना, पलंग फलंग केंद्रीय, क्या फलन केंद्रीय। ऑप्शन में क्या माना, बी माना है। चलिए चलिए कह रहे ग्रेफाइट की संरचना होती है, क्या होता है ग्रेफाइट की संरचना क्या होता है। चलिए जल्दी इसका आंसर, ग्रेफाइट की संरचना क्या होता है, तो यह हेक्सागोनल है, क्या होता है हेक्सागोनल होता है। तो ग्रेफाइट की संरचना क्या होता है, हेक्सागोनल। ऑप्शन में क्या माना, सी माना है। याद करिए कि ग्रेफाइट की संरचना क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर रहते हैं, क्या कर रहा है 32 नंबर, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो की संख्या एन है के बराबर होता है, एवोगाड्रो की संख्या एन के बराबर होता है, तो क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए आंसर जल्दी भेजिए कि एवोगाड्रो की संख्या क्या होता है, ये 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। ऑप्शन में क्या माना, बी मारना, ऑप्शन नंबर क्या माना, बी मारना है। चल निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलीय के घनत्व में कमी होती है, अथवा क्या कर रहा है किसी रब्बा में भी बिंदु डिफेक्ट की उसके घनत्व को घटा देता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक शॉर्टकी दोष कहते हैं शॉर्टकी दोष का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 34 नंबर का रहा है कि रब्बा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है। चलिए आंसर भेजिए, तो यह एफ कौन सेंटर का, क्या एफ सेंटर का दोष उत्पन्न होता है। क्या हो, क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एफ सेंटर का। 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। क्या होता है चतुष्फलीय वायड और अष्टफलकीय वायड कौन होता है, तो एचसीपी और सीसीपी, क्या होता है एचसीपी और सीसीपी होते हैं। तो ऑप्शन में क्या मारना, सी मारना है। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र ये भी है, ठीक है, तो मैं निम्न में से किस प्रकार का क्रिस्टलीय तंत्र एन एन ए बराबर नॉट इक्वलिटी बी बराबर नॉट इक्वलिटी सी एवं अल्फा बीटा गामा बराबर 90 है, ठीक है, तो मेहमान पैरामीटर के वर्तमान रहता है, ठीक है। तो क्या शॉर्टकी डिटेक्टर होगा कि इनमें से कौन आंसर होगा, तो ऑप्शन में क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में क्या माना है, बी मारना है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्या है 37 नंबर क्वेश्चन को गौर करिएगा
चलिए 2017 में 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी ठोस के पदार्थ का है। तो यह कांच के कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो कांच से कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 38 नंबर, किसी रब्बा का घनत्व होता है, किसी भी रब्बा का घनत्व होता है तो क्या होता है? तो जेड गुना एम बाई A³ गुना एन नोट होता है। ऑप्शन में क्या मारना? बी मारना है। रब्बा का घनत्व क्या होता है? एन जेड गुना एम बाई A³ गुना एन नोट होता है। चलिए कह रहा है 39 नंबर, किसी युग में चतुष्फलीय एवं अष्टफलीय की रिक्तियाँ होती है। क्या होता है? चतुष्फलीय अष्टफलीय रिक्तियाँ होता है तो क्या होता है? HCP और CCP, HCP और CCP होता है। तो ऑप्शन में क्या मारना? सी मारना है। चलिए 40 नंबर, FCC घनात्मक कोष्ठिकी हर फलन केंद्रीय पर में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठिका के साझा होता है? क्या 6 होगा तो एक इकाई कोष्ठिका होगा, 2 इकाई कोष्ठिका होगा, 4 इकाई कोष्ठिका होगा? चलिए FCC में घनीय के परमाणु उपस्थिति में कोष्ठिका का साझा किया जाता है तो 4 इकाई कोष्ठिका किया जाता है। ऑप्शन में क्या मानना है? डी मानना है। चलिए 41 नंबर देते हैं, क्या कर रहा है? 41 नंबर देखिए कह रहा है कि संवर्धित पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। क्या किसमें पाया जाता है? एफी में। क्या एफी में पाया जाता है। 42 नंबर, शॉर्टकी दोष होता है। क्या शॉर्टकी दोष होता है? क्या NaCl में होता है? क्या Cl में होता है? ये Cl में होता है? सभी में होता है। तो शॉर्टकी दोष होता है तो ये सभी में होता है। क्या? तो सभी में होता है। तो ऑप्शन में क्या मानना है? डी मारना है, इनमें से सभी होगा। क्या सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या में होता है? क्या है दोस्तों कि सोलर सेल में क्या कह रहा है? सोलर सेल में उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो यह CI कहते हैं, SI कहते हैं। क्या कहते हैं? SI कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों कि सोलर सेल में उपयोग जो किए जाने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो SI कहते हैं। चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है? कहता है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है तो CH3 और Cl इंटू CH3 और Cl होगा। तो ऑप्शन में क्या हमारा ए मारना है। चलिए 45 नंबर का रहा है कि जिंक का प्लेट ZNS में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 4 के बराबर। तो ऑप्शन में क्या मारना है? ए बी मारना है, 4 के बराबर। चलिए 46 नंबर का क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कहता है? अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? क्या साझा करता है दोस्तों? क्या अयुग्मित होता है? युग्मित होता है? इनमें से कोई होता है? जो अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? अयुग्मित होता है। क्या होता है? अयुग्मित होता है। ऑप्शन में क्या माना? बी माना है। चलिए 47 नंबर, BCC जालक में एक कोष्ठक का यूनिट सेल क्या कह रहा है दोस्तों कि यूनिट सेल में रिक्ति का स्थान होता है। तो रिक्ति का स्थान कितना? 32% होता है। 32% क्या हो याद हुआ दोस्तों कि BCC में एक कोष्ठक का यूनिट सेल कितना होता था? 32% होता है। ऑप्शन में क्या मारना है? डी मारना है। चलिए 48 नंबर, क्या कह रहा है कि 8:8 के प्रकार के पैकिंग पे उपस्थित है। क्या कह रहा है? 8:8 के प्रकार के पैकिंग उपस्थित होता है। तो CHCl में होगा। ऑप्शन में क्या है? बी मारना है। कह रहा है देखो 49 नंबर का, क्या ठोस AlCl3 में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? क्या होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन में क्या मारना? 6 मारना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। चलिए 50 नंबर पैरामैग्नेट में होता है। क्या होता है? Na होता है, CO होगा, CrO3 भी होता है। इनमें से सभी मारना है, इनमें से सभी होता है। क्या दोस्तों? पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? इनमें से सभी होगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं, पारा मेरकुरी क्या प्रतिरोध रेजिस्टेंस की शून्य होता है, शून्य हो जाता है। क्या 4 के होगा, 10 के होगा, 20 के होगा, 25 के होगा? तो क्या होता है? तो 4 के होता है। ऑप्शन में क्या करना है? 4 के होगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं, कह रहे निम्न में से किसका ऑक्साइड का ठोस चालक रोधक होता है? क्या है? ऑक्साइड का चालक क्या था? रोधक कर रहा है। तो रोधक का CO डबल होगा। ऑप्शन में क्या है? बी मारना है। देखिए कह रहा है कि अंतः केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगा तो कितना होता है? 6, सॉरी 8 होगा। कितना होगा? अंतः केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 6, अरे सॉरी 8 होता है। तो ऑप्शन में क्या माना? 8 होगा। 54 नंबर देखिए, क्रिस्टलीय में संभावित
आकाशीय जालक के कितने प्रकार का होते हैं? क्या आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 14 प्रकार का होता है। कितना? 14। ऑप्शन नंबर डी होगा आज। चलिए देखिए क्या करें, ट्रांसिस्टर सेटू के निर्माण प्रयुक्त में होने वाला तत्व है। होने वाला तत्व क्या कहते हैं? तो होने वाला तत्व कहते हैं एसआई कहते हैं। एसआई ऑप्शन में क्या मानना है? तो बी मानना है। चलिए 56 नंबर कर रहा है कि हीरा के लिए यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना? हीरा के लिए यूनिट सेल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। तो बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने? बीसीसी कोऑर्डिनेशन कितना होता है? तो 8 होता है, सॉरी 6 होता है। ऑप्शन में क्या माना है? बी माना है, 6 होगा। दिखा रहा है 58, यदि किसी क्रिस्टलीय में आर प्लस आर इतना इतना समान्य संख्या होता है, कितना समान्य संख्या तो कितना? 6 होता है। ऑप्शन में क्या माना? डी माना, 6 होगा। चलिए इतना है तो कम मान होगा कितना होता है? 2.0 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन में क्या? बी होगा। चलिए 60 नंबर दे, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय जालक में व्यवस्था का कुल संख्या होता है, व्यवहार के किस कुल संख्या होता है? इससे पड़ता है विभिन्न प्रकार के, ठीक है। क्रिस्टलीय जालक में व्यवस्था का कुल संख्या कितना होगा? तो 14 होगा। ऑप्शन में क्या माना है? डी माना है, 14 होगा। देखिए भाषण में कह रहा है कि आयोडीन होता है क्या? आयोडीन होता है क्या? आयनिक ठोस होता है, पारमाणविक ठोस होता है, आणविक ठोस होता है या सस्पेंसिव ठोस होता है? जो आयोडीन कैसा होता है? तो ये आणविक ठोस होता है। क्या था? आणविक ठोस होता है। ऑप्शन का मानना सी मानना है। कह रहा है कि सहसंयोजक में कोवेलेंट की ठोस होता है। कोवेलेंट की ठोस कितना होता है? जब कवर्जा होता है, कहते हैं कवर्जा होता है। ऑप्शन में करना माना सी मानना है, कवर्जा होगा। निम्नलिखित में से एनसीट्रिप का दर्शाता है क्या? तो कांच होगा, पेपर होगा, लकड़ी होगा, बेरसे क्लोराइड होगा। निम्नलिखित में एनसीटीपी को दर्शाता क्या था? बेरिया क्लोराइड होगा। बेरिया क्लोराइड होता है। ऑप्शन में क्या मानना है? डी है। ये 65 नंबर है कि जी अर्धचालक के साथ उपस्थित एस है क्या? ऑक्सीकरण होगा, अवकरण या डिपेंड होगा? इनमें से कोई नहीं। जो सी अर्धचालक के साथ उपस्थित एस होता है तो डिपेंड किया था। डिपेंड ऑप्शन नंबर सी होगा, डिपेंड कहा जाता है। तो 66 नंबर को गौर करिएगा। एक बोर मैग्नेट का यूबी बराबर होता है। एक बोर मैग्नेट का यूबी बराबर क्या होता है? तो 9.27 गुना 10 के पावर -14 AM होता है। ऑप्शन में क्या माना? बी ए होगा। एक बोर चलिए टेट्राहाइड्रल में आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात होता है कितना? तो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन में ट्राइक्लिन में इतना इतना तक इसलिए कि छाती होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। अल्फा बी और गामा 90 डिग्री होगा। चलो 69 नंबर सर्वाधिक क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलीय जालक की रचना होती है। तो ऑप्शन में क्या? फलन केंद्रीय। फलन केंद्रीय को होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि जिंक प्लेट में सल्फाइड का इतना इतना की व्यवस्था होता है, कैसा होता है? तो एफसीसी में होता है। एफसीसी में। चलिए इस वीडियो के इतना ही। एफसीसी में क्या होगा? एफसीसी में ये थोड़ा सा नहीं होती है ना, ध्यान नहीं रहता। चलो कोई बात ना। चलिए 17 नंबर तक थे। 70 नंबर देख लीजिए कि जिंक प्लेट में इतना तक सल्फाइड का आयाम इतना व्यवस्था होता है क्या? एफसीसी में। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। सलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए टारगेट बोर्ड को टारगेट मेटने ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।